Assalamu alaikum, dear students and listeners. Hope you all are fine. And I am your Parveena ma'am, and I am also fine. Today we will discuss our lesson that is inside our earth. Dear students, ये lesson हमने पढ़ा था स्कूल में, लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये lesson हमारा जो ये अधूरा रह गया था उस टाइम. हमें पढ़ना था फिर rocks and minerals. Today we will discuss rocks and minerals. But first we will repeat our lesson again ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी. This is our earth. This is our earth. See students, this is our earth. हमारी अर्थ जो है ये स्फेरिकल शेप की है, ये आप लोगों को पता ही है. Our home, our earth, this is a planet that is dynamic planet. क्योंकि इसमें हमेशा चेंजेस आती रहती है, इसमें हमेशा इनसाइड चेंजेस भी होती रहती है और आउटसाइड चेंजेस भी इसमें होती रहती है, क्योंकि ये डायनेमिक प्लैनेट है. आप लोगों के जहन में भी एक क्वेश्चन आता होगा, व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ? ज़मीन किस तरह की बनी हुई है, या ज़मीन के अंदर क्या है, या आप लोगों के जहन में भी ये क्वेश्चन आता होगा. टुडे ये जो लेसन है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, आपकी बुक में से एग्जाम्पल दी गई है ऑनियन की, लेकिन मैं आपको दूंगी एग्जाम्पल एक बॉयलड एग की. दिस इज एन एग. फर्स्ट मैं बताऊंगी आपको कि अर्थ के 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. ये आप लोग जानते होंगे, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. डियर स्टूडेंट्स, दिस वन इज द क्रस्ट. नेक्स्ट लेयर, दिस इज द मेंटल, जो येलो कलर का बना हुआ है, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी है. एंड थर्ड वन इज द कोर. ये वाला कलर जो है ये कोर उन्होंने बनाया यहाँ पे. दीज आर द 3 मेन लेयर्स ऑफ अर्थ. मैंने एग्जाम्पल ली है एक बॉयलड एग की. अगर हम लेंगे ये एग, इसकी आउटर लेयर जो जो शेल है एग की, ये वाला, ये हम लेंगे क्रस्ट. दिस इज द क्रस्ट. सी, अगर हम क्रस्ट को खोलेंगे, अगर हम उसको डिगिंग करेंगे, तो क्रस्ट के बाद हमें निकलेगा यहाँ से मेंटल. जो एग वाइट है, जिसको हम एग एल्बुमिन कहते हैं, इसको कहेंगे हम मेंटल. सी डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द मेंटल. ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है. एंड थर्ड लेयर जो है, जिसको हम कहेंगे कोर, दैट इज द एग योक. दैट इज द egg yolk. See dear students, the third layer, that is the egg yolk. See, this is the innermost layer of our earth. See, this is the core. यही इसी तरह आपकी बुक पे भी एग्जाम्पल दी गई है आपको समझाने के लिए. दिस इज द कोर, दिस इज द क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. अब हम पढ़ेंगे जो क्रस्ट है. It is the thinnest layer. It is the thinnest of all 3 layers. It is about 35 kilometers. आपको पता है, मैंने आपको बताया, it is 35 kilometers deep. And on the oceanic basins के नीचे जो है, जो क्रस्ट है, वो है only 5 kilometers. 5 kilometers. और जो कंटिनेंटल बेस पे है, वो है 35 किलोमीटर्स. हमें 35 किलोमीटर्स डीप जाना है. क्रस्ट कॉन्टिनेंटल पर और ओशन पर हमें जाना है नीचे 5 किलोमीटर्स. तो ये मिलेगा हमें क्रस्ट. लेकिन इसमें हमें एक बात याद रखनी है कि क्रस्ट जो है ये किस चीज़ का बना हुआ है. क्रस्ट में जो है द मैन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंटिनेंटल मास और सिलिका एंड एल्युमिनियम. जो कंटिनेंटल बेस है, ये किसकी बनी हुई है? सिलिका एंड एल्युमिनियम की. इसमें सिलिका है, सिलिका एंड एल्युमिनियम. सिंपली हम इसको याद रख सकते हैं SiAl, सिलिका. SI मीन्स सिलिका, Al मीन्स एल्युमिनियम. सिलिका और एल्युमिनियम की. और जो कॉन्टिनेंट ये और जो ओशनिक बेसिस है, वो बनी हुई है सिलिका एंड मैग्नीशियम की. SiMa, सिमा. इन शॉर्ट फॉर्म में हम ये याद रख सकते हैं SiAl और इसमें SiMa, सिमा.
ठीक है। नाउ द नेक्स्ट लेयर दैट इज मेंटल। मेंटल जो है, मेंटल जस्ट ये क्या, मेंटल कहाँ पे है? जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, just beneath the crust. It is, next layer is mantle. It extends up to the depth of 2,900 kilometers, 2,900 kilometers below the crust. Crust के बाद, and third one is the core, that is the innermost layer of our earth. The core is the innermost layer of our earth. Its radius is about 3,500 kilometers. It is mainly composed of iron and nickel. That is NiFe, NiFe, NiFe means nickel and ferrous. Ferrous means iron. This core core has very high temperature and pressure. ये आप लोगों को पता ही होगा कि ये कोर जो है ये बहुत हॉट होता है, इसमें बहुत टेम्परेचर ज़्यादा होता है और प्रेशर भी इसमें ज़्यादा होता है। Now today we will discuss rocks and minerals. Dear students, the earth's crust is made up of various types of rocks. earth's crust जो है इसमें बहुत, ये किसका बना हुआ है? earth's crust ये बहुत सारी rocks का बना हुआ है। पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि rock क्या है। What is a rock? Rock होती है any natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust. ये होता है, ये natural mass है, इसमें बहुत सारे minerals होते हैं। क्रस्ट, ये इस रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। रॉक जो है इसमें कलर किस्म का होता है और टेक्सचर भी इसका अलग अलग होता है। जनरली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, मेजर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, दैट इज इग्नीस रॉक, यहाँ पे दिया गया है इग्नीस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अगर आप लोगों के पास हाईलाइटर होगा तो इसको हाईलाइट कीजिए यहाँ से, ताकि आपको ये याद रहेगा। These are the 3 main rocks. हाँ, अब हम पढ़ेंगे इग्नीस रॉक किसको कहते हैं। इग्नीस रॉक, when the molten magma, आपको पता है इग्नीस रॉक की जो है, when the molten magma cools it becomes solid. The rock then formed is called the igneous rock. वो जो उस वक्त रॉक बनती है, मोल्टन मैग्मा जो निकलता है बाहर, ज़मीन के अंदर जो मोल्टन मैग्मा होता है, जो कोर में होता है मोल्टन मैग्मा, और जो जब वो बाहर आता है थ्रू वॉल्केनिक इरप्शन, तो जब वो ज़मीन पर आता है तो वो कूल हो जाता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है, और वहाँ पे जो रॉक्स बनती है उसको हम कहते हैं इग्नीस रॉक्स। लेकिन इग्नीस रॉक्स में भी 2 टाइप्स होते हैं, 2 किस्म के होते हैं इग्नीस रॉक्स। एक को हम कहते हैं इंट्रुसिव इग्नीस रॉक्स और दूसरे को हम कहते हैं एक्सट्रुसिव इग्नीस रॉक। फर्स्ट वी विल डिस्कस इंट्रुसिव इग्नीस रॉक। इंट्रुसिव इग्नीस रॉक वो होती है जब वो मैग्मा आउट होता है अर्थ के अंदर से, लेकिन थोड़ा सा ये मैग्मा रहता है अर्थ के अंदर ही जब क्रस्ट में ये कूल होता है, सॉलिडिफाई होता है, और वहाँ पे जो रॉक उस वक्त बनती है उसको कहते हैं हम इंट्रुसिव इग्नीस रॉक। उसकी एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। आपने ग्रेनाइट रॉक को देखा होगा, हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपने। एंड नेक्स्ट इज एक्सट्रुसिव रॉक, एक्सट्रुसिव इग्नीस रॉक। दिस इज द रॉक विच इज़ फॉर्मड आउटसाइड द अर्थ। जब ये मोल्टन मैग्मा अर्थ से बाहर निकलता है, जो वहाँ पे जब ये वहाँ पे सॉलिडिफाई होता है, कूल हो जाता है, तो वहाँ पे जो रॉक बनती है उस रॉक को हम कहते हैं एक्सट्रुसिव इग्नीस रॉक। Basalt is the example of that very rock, and the Deccan Plateau जो